नमस्कार दोस्तों, राज फार्मेसी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको हस्तरेखा में अंगुलियों का नाम और ये रेखाएं, किस रेखा का क्या नाम है मैंने बतलाया था। उसे क्रमशः मैं आगे जारी रखूंगा, लेकिन पब्लिक डिमांड पर एक मैं वीडियो आज विवाह रेखा पर बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने कहा, कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि शादी कब होगी बच्चे की, इस पर एक आप वीडियो बनाइए। तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूर कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, ताकि मैं आपको हमेशा आगे लगातार वीडियो बना के देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का टॉपिक है, कब होगी मेरी शादी, कैसा रहेगा मेरा भविष्य शादी के बाद, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो आज का टॉपिक यही है। इस टॉपिक पर आप सुने। सबसे पहले जाने कि हाथ में विवाह रेखा कहाँ होता है। तो ये हाथ में जो कनिष्ठा उंगली है, कानी उंगली, और ये हृदय रेखा के बारे में तो मैं आपको बतला चुका हूँ कि हृदय रेखा ये रेखा है। तो ये हृदय रेखा है, ये मस्तक रेखा है, ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है, और मध्यमा उंगली के नीचे एक रेखा यहां से ऐसे बढ़कर के यहां पहुंचती है, ये भाग रेखा है, इसको भाग रेखा कहते हैं। भाग रेखा अब हम आएंगे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले जानिए कि ये विवाह रेखा हाथ में कहाँ होता है। ये देखिए, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे, ये यहाँ पर विवाह रेखा होती है। ये रही आपकी विवाह रेखा। अब हमसे लोग पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, बच्ची, शादी के बारे में सबको जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, हथेली में कहीं से भी एक छोटी सी रेखा, जब विवाह रेखा स्पष्ट हो और एक छोटी सी रेखा ऐसे आके भाग रेखा मिलती है, एक रेखा यहां से निकलती है हथेली में, मध्य भाग से कहीं से निकलेगी, निकल करके ये भाग रेखा में सटती है, तो समझिए कि आपकी शादी उसी समय होगी। ये रेखा प्रभाव की रेखा होती है, और ये प्रभाव की रेखा, इससे ही आपकी शादी की स्थिति जानी जाती है। अब यहाँ पर आपकी शादी हो गई। अब दूसरा सवाल लोग पूछते हैं, आपको भी जिज्ञासा होगी कि शादी के बाद क्या हम और मेरा प्रोग्रेस होगा, या शादी के बाद हम और नीचे चले जाएंगे। हर आदमी की जिज्ञासा होती है, तो इसको भी आप जान लीजिए। इसको जानने के लिए आप यहाँ आइए। ये भाग रेखा है, ये हम नीचे से आपको बता चुके हैं कि ये भाग रेखा है, और भाग रेखा में ये सटनी है, तो यहाँ पर आपकी शादी हुई। शादी के बाद क्या ऊपर का जो भाग रेखा ऐसे जो बढ़ रहा है, अब यहाँ पर देखा जाता है हस्तरेखा में कि भाग रेखा और गहरी और स्पष्ट और डीप और गहरी चमकदार
अगर दिखने लगे तो समझिए कि आपका प्रोग्रेस निश्चित है। शादी के बाद आप बहुत उन्नति पर जाएंगे। आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी उन्नति होगी। ये मित्रों पहचान है कि अगर ये रेखा और गहरी हो गई तो आप शादी के बाद आपका प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर आपका भाग रेखा ये प्रभाव रेखा से सटने के बाद शादी के बाद ये पतली हो गई, डर लगने लगी, आप बहुत महीन है, बहुत लग रहा है कि मतलब पहले से, और पतली हो गई, तो समझिए कि शादी के बाद आप नीचे जा रहे हैं, आपका डाउनफॉल होगा। शादी के बाद आपका डाउनफॉल हो जाएगा। और जिस लड़की से शादी कर रहे हो तो आप शादी के बाद आपका डाउनफॉल होगा। दोस्तों, ये पहचान है। शादी के बाद आपकी उन्नति होगी या शादी के बाद आपका डाउनफॉल होगा। आप यहाँ पर भाग रेखा से ही हम लोग समझते हैं। अब कभी कभी प्रभाव रेखा ऐसे निकली और भाग रेखा में बिना सटे हुए चलती जा रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि प्रभाव रेखा तो आप पे सटी नहीं तो शादी कैसे होगी? शादी की तो पहचान है कि प्रभाव रेखा उसमें सटेगी। आपका ये जो हेड लाइन में सटेगी। इसका मतलब है कि प्रभाव रेखा साथ साथ आकर के भाग्य रेखा के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब कि आपकी बात चलेगी, शादी फिक्स हो जाएगी, लेकिन शादी कट जाएगी। एकदम स्पष्ट है। अगर ये नहीं सटा तो आपकी शादी कट जाएगी, किसी न किसी वजह से कट जाएगी। तो ये पहचान है। हाँ दोस्तों, एक निगेटिव बात भी है जो मैं आप लोगों को बतला देना उचित समझता हूँ कि क्या आप हस्तरेखा सीखने आए हैं, हस्तरेखा जानने आए हैं, तो मैं कोई बात छिपा के नहीं रखना था। अब कोई प्रभाव रेखा यहाँ से आई, यहाँ सट गई, शादी हुई या शादी हो रही है। अगर प्रभाव रेखा यहाँ से कट करके ये आपका अंगूठा के क्षेत्र की ओर अगर चली जाती है, तब शादी तो होगी, लेकिन आपका शादी सफल नहीं होगा। दोस्तों, और ये आपका परेशानी होगी और आपका डाइवोर्स तक हो सकता है। अगर ये रेखा आगे की ओर बढ़ गई तो ये इसका पहचान है। इसको भी आप नोट कर लें। एक महत्वपूर्ण बात, किसी किसी के हाथ में प्रभाव रेखा ये चंद्रमा के क्षेत्र से आती है। चंद्रमा के क्षेत्र से आपके हाथ में मिल रही है ये प्रभाव रेखा भाग रेखा में। तो ये क्या है? ये पहचान है कि आपका लव मैरिज होने वाला है। आपकी पत्नी सुंदर मिलने वाली है, लव मैरिज होने वाला है। ये चंद्रमा का क्षेत्र है और चंद्रमा का क्षेत्र से अगर प्रभाव रेखा आपकी विवाह रेखा में यहाँ सटी तो आपका लव मैरिज का चांस बनता है, ज़्यादा मैक्सिमम चांस लव मैरिज का बनता है। माने इच्छा पूर्ण शादी। अब एक बात और है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हमसे अपनी बच्ची के हाथ दिखलाने आते हैं, या और हम जो देखते हैं बहुत मेरे पास हाथ जो आता है उसमें लोग पूछते हैं कि घराना कैसा मिलेगा, कैसे घर में जाएगी मेरी बच्ची।
तो इसका एक पहचान है। एक आपका अनामिका उंगली हो, ये उंगली, इसके नीचे आपका सन लाइन रहता है, सूर्य रेखा। अगर ये विवाह रेखा आकर के ये सूर्य में सटती है, सूर्य रेखा में सटती है, तो निश्चित मानिए दोस्तों कि आपकी बच्ची की या उस लड़की की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में होने जा रही है। बहुत ही प्रतिष्ठित घराना उसको मिलेगा, बहुत सम्मानपूर्ण फैमिली मिलेगी उसको। जैसे हम लोग कहते हैं कि उस लड़की का IAS से शादी हुआ, उस लड़की का IPS से शादी हुआ, तो क्या है, या बहुत बड़ा घराना में शादी हुआ। तो ये सूर्य की रेखा में अगर विवाह रेखा यहाँ से आकर के यहाँ सट जाए तो ये पहचान है। मित्रों, विवाह रेखा पर तो अभी बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम अभी इसको कंक्लूड कर रहे हैं और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हस्तरेखा के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9334196244, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर, 9334196244 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना हस्तरेखा के बारे में अगर आपको कुछ सलाह लेनी है तो आप सलाह ले सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।